ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यहूदी लोग अपने संकल्प के लिए, अपने कठिन परिश्रम के लिए, अपने साहस के लिए और अपनी प्रतिभा के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं और उनकी एक पूरे विश्व में धाक है। और यहूदी जो विश्व में जो सभ्यता है वो प्राचीन सभ्यता है। और लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय रहा कि यहूदी आबादी का अपना कोई होमलैंड, होम स्टेट नहीं था। लेकिन यहूदी लोगों ने अपने संकल्प के साथ, संघर्ष के साथ, साहस के साथ अपने होमलैंड का जो निर्माण है वो 14 मई 1948 को कर लिया, जब इजराइल की एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापना हुई थी, वो अस्तित्व में आया था। और अपने अस्तित्व में आने की प्रक्रिया में इजराइल को और यहूदी आबादी को बड़े ही संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा था। और जाहिर है कि अनेक त्याग और बलिदान के बाद ये पूरा जो इजराइल है, जो यहूदी होमलैंड है, वो अस्तित्व में आया था। लेकिन अस्तित्व में आने के बाद भी इजराइल को अपने अस्तित्व को बचा कर रखने के लिए लगातार संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन हर जगह इजराइल के जो यहूदी आबादी ने अपने आप को मजबूत बनाया और इजराइल एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में एक सशक्त पहचान पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में बना चुका है। लेकिन इसके अस्तित्व के ऊपर अनेक जो राष्ट्र हैं और जो आतंकी संगठन हैं वो खतरा पैदा करने की कोशिश करते हैं। अभी हाल के समय में हमास जैसे आतंकी संगठन के द्वारा जो इजराइल पर जो सबसे बड़ा आतंकी हमला किया गया, जाहिर है कि हमास की इस सोच को दर्शाता है कि जिसमें वो इजराइल के अस्तित्व को समाप्त कर देने की मंशा रखता है। उसका जो चार्टर है हमास का, उसमें वो पूरे इजराइल के अस्तित्व को ही मिटा देना चाहता है। उसी तरीके से ईरान भी इजराइल के अस्तित्व के ऊपर लगातार बयानबाजियाँ करता है और उसको मिटा देने की बात करता है। जाहिर है कि यहूदी आबादी के ऊपर पहले भी पूरे होलोकॉस्ट के तहत 60 लाख यहूदी आबादी को इस धरती से मिटाने की जो कोशिश की गई थी, वो जो एक काला इतिहास है पूरे मानवता के सभ्यता की यात्रा में, वो जाहिर है कि वो एक बहुत ही दर्दनाक पूरे विश्व के इतिहास का पहलू है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यहूदी आबादी ने बहुत ही बड़े त्याग बलिदान किए हैं, तब जाकर के आज वो अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित कर पाए हैं। लेकिन वर्तमान समय में भी उनको अपनी अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जूझना पड़ रहा है। उनके ऊपर लगातार हमले किए जाते हैं। एंटी सेमिटिज़म के माध्यम से भी विश्व में यहूदी आबादी को टारगेट किया जाता है और लगातार उनका मजाक उड़ाना, उनको अपमान सहना पड़ता है और अनेक तरीके से उनकी जो पूरी जीवन शैली है, पद्धति है, रीति रिवाज है, सबके ऊपर वो एंटी सेमिटिज़म करने वाले जो तत्व हैं वो उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। तो ये यहूदी आबादी का संघर्ष और साहसी है जिसकी वजह से वो अपने अस्तित्व को उन्होंने बना के रखा है और पूरे मानवता के इतिहास में बड़े योगदान दिए हैं। यहूदी आबादी बहुत ही टैलेंटेड रही है और जाहिर है कि बड़े महान जो लोग यहूदी आबादी से निकले हैं। वर्तमान में अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन वो स्वयं यहूदी हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन यहूदी थे और जाहिर है कि ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिसमें हेनरी किसिंजर भी शामिल हैं, वो भी एक यहूदी थे। तो ये यहूदी आबादी ने पूरे विश्व के उत्थान और विकास में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता हासिल करने में बड़े योगदान दिए हैं। लेकिन यहूदी आबादी को जाहिर है कि अपने अस्तित्व को लेकर के संकटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह यहूदी आबादी अपने आप को डिफेंड करने के लिए और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संकल्पबद्ध है और उसमें जरूर ये विजय हासिल करेंगे। आज जो इजराइल ने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है, हमास जैसे आतंकी संगठन के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है, उसमें उसे जरूर सफलता मिलेगी और हमास जैसे आतंकी संगठन का खात्मा अवश्य होना चाहिए। और ये जो यहूदी लोग हैं, जो इजराइल की राष्ट्र है, वो ऐसा करने में निसंदेह सफल रहेगा।